एक हैरान और परेशान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक पुल से कार नीचे गिरने से 3 नौजवानों की मौत हो गई। पुल टूटा हुआ था, उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और जीपीएस नेविगेशन में टूटे पुल का रास्ता दिख रहा था। कार जीपीएस नेविगेशन के सहारे चल रही थी और आगे जाकर पुल खत्म हो गया और कार सीधे नीचे आकर गिर गई और कार में सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही थी, क्योंकि ना तो रास्ते पर कोई संकेत था और ना ही पुल पर बैरिकेडिंग थी। कार पुल से नीचे रामगंगा नदी में जा गिरी। दरअसल ये पुल 2022 में बनकर तैयार हुआ था और साल 2023 में पुल की बरेली की ओर की अप्रोच रोड बाढ़ में बह गई थी, जिससे इस पर आवागमन बंद था। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई वो हरियाणा के गुरुग्राम से एक शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे। उन्हें वहां के एक रास्ते के बारे में नहीं पता था, लिहाजा वो जीपीएस मैप के जरिए आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया। तो तस्वीर भी आप देखिए और लगातार सोशल मीडिया पर भी ये पूरी खबर वायरल होती हुई दिख रही है, जहां पर पुल से अचानक एक गाड़ी नीचे गिर गई। क्योंकि साल 2022 में पुल बना तो जरूर था, लेकिन 2023 में बाढ़ के कारण पुल का एक हिस्सा ढह गया था और उसके बाद से वहां पर किसी तरीके का कोई निर्माण देखने को नहीं मिला। लेकिन लापरवाही इस बात को लेकर भी थी कि पुल के उस हिस्से पर किसी भी तरीके की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और यही वजह थी कि जब जीपीएस लोकेशन ऑन की गई इन 3 युवकों द्वारा, तो ये जीपीएस लोकेशन इनको वहां तक ले तो जाती है, लेकिन गाड़ी पुल से सीधे नीचे गिर जाती है, क्योंकि वहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और आगे का पुल का हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया था और इस बात की कोई जानकारी उनको नहीं थी और जीपीएस मैप में लोकेशन अब भी वही शो कर रहा था। तो ऐसे में लापरवाही जो निकलकर सामने आई है, इस पे आगे की कार्रवाई भी जरूर होगी। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। पुल से कार गिरी है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही, कोई ना कोई तो जवाबदेह होगा। 3 लोगों की जान गई है, कौन है इसका गुनहगार? क्या ट्रैफिक पुलिस इसकी जिम्मेदार है? जिनके जिम्मे सड़क पर यातायात को संभालना होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो आखिर गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। या फिर सड़क और पुल बनाने वाली एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम और सिंचाई विभाग? कौन? या फिर कोई और भी इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने इस पुल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और एक ही बाढ़ में पुल का हिस्सा बह गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और कैसे यह हादसा हुआ वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से, यानी उसी पुल से जहां से ये कार नीचे गिरी है और 3 युवकों की जान चली गई। बरेली और बदायूं की सीमा पर बना यही वो पुल है जिससे अब से करीब 28 से 30 घंटे पहले गिर करके 3 दोस्तों की बेहद ही दर्दनाक मौत हो गई थी। हम अपने साथी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यही वो पुल है जिसकी लंबाई करीब 300 से 350 मीटर की लंबाई है, कि जिसका एक सिरा बदायूं जिले को जोड़ता है तो दूसरा सिरा बरेली के जिला को जोड़ता है। तो बदायूं की ओर से ही इसी साइड से वो तीनों दोस्त अपनी वैगनार कार से चढ़े थे और चढ़ करके वो इसी पुल के रास्ते चलना शुरू हो गए थे। पुल खाली था, रात का वक्त रहा होगा, पुल पूरा खाली था, कि जिस वजह से उन्होंने स्पीड भी कुछ बढ़ाई जरूर होगी। लेकिन पुल पर आने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि आगे पुल नहीं है, तो देखिए वो करीब उन्होंने घटना स्थल से करीब 20 फीट पहले ब्रेक लेना शुरू किए हैं, जिससे कि गाड़ी के टायर, गाड़ी के पहिए घिसटते हुए गए हैं और चलते 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 जाकर के ठीक 20 फीट के बाद भी जाकर के और वो 100 फीट गहरी रामगंगा नदी में जा गिरे। जहां पर आप देख सकते हैं कि वो कार है, टैक्सी परमिट की गाड़ी है, UP 14 ST 3094। ये गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जिसमें तीनों दोस्त सवार थे और इस 100 फीट नीचे गहरी नदी में गिर करके मौत हो गई। ये तो तय है कि ये प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई है, सिस्टम की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। सवाल ये भी है कि अधूरे पुल को बंद क्यों नहीं किया गया और अधूरे पुल पर ट्रैफिक कैसे आखिर खुला हुआ था? रास्ते पर वार्निंग के बोर्ड आखिर क्यों नहीं लगे हुए थे? और 18 महीने से अधूरे पुल पर कोई संकेत आखिर क्यों नहीं था? बाढ़ में बह गया अप्रोच मार्ग 18 महीने से आखिर क्यों नहीं बना?